हेलो स्टूडेंट्स, तो आज है हमारा लेक्चर नंबर 2, ठीक है। और लेक्चर 1 में हम लोगों ने बेसिकली चार्ज के बारे में जाना, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के बारे में समझा, और हम लोगों ने उस पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स किए थे, ठीक है। आज है आपका लेक्चर नंबर 2 और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कूलम्स लॉ के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग कूलम्स लॉ की बात करें तो कूलम्स लॉ बेसिकली क्या है या किस चीज़ को गवर्न करता है। ये आपका गवर्न करता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को, ठीक है। क्लियर, इतनी बात समझ में आई? क्या मतलब है इसका? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आपको बताया था, कोई भी दो चार्ज्ड बॉडीज़ जब आपस में इंटरैक्ट करती हैं, जब एक दूसरे के पास में आती हैं, तो वो एक दूसरे पर अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्स लगाती हैं, ठीक है। तो ये अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स को हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, ये हमें कौन बताता है? कूलम्स लॉ बताता है, ठीक है। तो बस इसी चीज़ को हम आज जानेंगे, ठीक है। तो देखिए, तो कूलम्स लॉ का बेसिक स्टेटमेंट क्या है? कूलम्स लॉ हमारा ये कहता है कि इफ़ टू चार्ज्ड bodies having charge plus q1 and plus q2 are separated by a distance r, then the force acting, अब कैसा फोर्स लग रहा होगा क्योंकि दोनों चार्ज बॉडीज हैं, ठीक है। तो ये फोर्स कैसा फोर्स होगा? रिपल्सिव फोर्स होगा, ठीक है। अगर यही आपका एक पॉजिटिव एक निगेटिव होगा तो ये अट्रैक्टिव, ये आपका अट्रैक्टिव फोर्स हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? देन द repulsive force acting between them is, या कह सकते हैं between them depends on following, ठीक है। सबसे पहला, this force is proportional to the product of the magnitude of the two charge। देखा हम लोगों ने, ये आपका जो फोर्स है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, that depends on the product of the magnitude of the charges। ध्यान रखिएगा, मैंने टर्म बोला है magnitude of the charges, ठीक है। magnitude of the charges, ठीक है। यानी सिर्फ आप मैग्नीट्यूड कंसीडर करेंगे, उसका नेचर कंसीडर नहीं करेंगे। आप अगर चार्ज आपका एक प्लस Q1 दिया हुआ है, दूसरा माइनस Q2 दिया हुआ है, तो आप सिर्फ उनका नंबर लेंगे, प्लस या माइनस नहीं लेंगे, ठीक है। प्लस या माइनस उनका नेचर दिखाता है, ठीक है। अभी इसके न्यूमेरिकल करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो मैग्नीट्यूड ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस, देन इट इज inversely proportional to the square of the distance between them, ठीक है। ध्यान दीजिएगा आप, क्या है यहाँ पर? r जो है वो उनके बीच की डिस्टेंस है, तो it is inversely proportional to the square of the distance between them। दोनों को मिला देते हैं तो क्या बन जाता है आपका? f is proportional to q1 q2 upon r square। क्लियर, इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। चलिए ऊपर आते हैं, ठीक है। तो F is directly proportional to Q1 Q2 upon R square। प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाया तो हमारे पास एक आ जाता है K, Q1 Q2 अपॉन
आर स्क्वायर। यहाँ के से कंफ्यूज मत होना, ठीक है, हम कुछ और ले लेते हैं क्योंकि के अभी आगे भी हम कुछ यूज़ करेंगे तो वहाँ आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पर हमने एक कांस्टेंट ले लिया, प्रोपोर्शनैलिटी, आपको पता है कि प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाने पर एक कांस्टेंट आता है सी, ठीक है, तो हमने यहाँ पर सी ले लिया। अब सी भी यूज़ करेंगे आगे भी, ठीक है, तो चलिए कोई बात नहीं है, ठीक है, इतने आप लोग समझदार हैं मैं मानता हूँ, ठीक है, तो हम लोगों ने सी ले लिया, ठीक है, ये हो गया यहाँ पर। तो ये आपका फोर्स होता है। अब इस सी की अगर हम बात करें तो इस सी की जो वैल्यू होती है दैट इज इक्वल्स टू द 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो सबसे पहले हम इस फोर्स की यूनिट की बात करें तो यूनिट क्या होता है, फोर्स की यूनिट हमेशा आपकी क्या होती है, न्यूटन, न्यूटन हो जाएगी। अब बच्चों आप लोग बोलेंगे ठीक है सर इतना समझ में आ गया, 1 समझ में आ गया, 4 समझ में आ गया, पाई समझ में आ गया, ये एप्सिलॉन नॉट क्या बला है, दिस इज एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो सबसे पहले हम एप्सिलॉन नॉट की बात कर लेते हैं, फिर आगे हम लोग वापस आएंगे, यहाँ पर ध्यान रखेंगे अपने फॉर्मूले को, फिर आगे हम लोग इस पे आएंगे। सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे किस पे, एप्सिलॉन नॉट पे, ठीक है। तो देखिए व्हाट डू यू मीन बाय एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट इज नोन एज द permittivity of medium, that is known as permittivity of medium, इसको हम लोग बोलते हैं permittivity of medium, या medium की जगह आप कह सकते हैं चूंकि ये एप्सिलॉन नॉट है तो इसको हम बोलेंगे permittivity of free space और वैक्यूम, दिस इज नोन एज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और वैक्यूम। अब सर बोलेंगे परमिटिविटी क्या होती है, व्हाट डू यू मीन बाय परमिटिविटी, सर कुछ भी आप नया नया यूज़ करते जा रहे हो, हम लोगों को कंफ्यूज करते जा रहे हो, ठीक है। तो व्हाट डू यू मीन बाय परमिटिविटी, ठीक है, तो परमिटिविटी क्या है आपका, तो परमिटिविटी इज, परमिटिविटी की बात करें, परमिटिविटी क्या होती है, परमिटिविटी आपकी सपोज करिए कोई चार्ज रखा है यहाँ पर प्लस क्यू, ठीक है, प्लस क्यू, ये कहाँ पर रखा है, किसी मीडियम में रखा है, ठीक है, ये एक मीडियम है, ठीक है। अब मीडियम क्या है, यहाँ से वहाँ तक आपका एयर है, ठीक है, ये एयर है, और इधर की तरफ कोई दूसरा चार्ज रखा है आपका प्लस Q2, इसके आसपास भी एक मीडियम होगा, ठीक है, इसके आसपास भी एक मीडियम है और मीडियम क्या है, वो भी एयर है। तो अब ये क्या कर रहा होगा, ठीक है, ये यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक्सर्ट कर रहा है, ये भी यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक्सर्ट कर रहा है, ठीक है। अब क्या है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्यों, क्योंकि ये चार्ज है, ये अपने आसपास फील्ड लाइंस को एक्सर्ट करेगा, फील्ड लाइंस निकालेगा बाहर, तो क्या होगा, ये फील्ड लाइंस, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस मीडियम को क्रॉस कर पा रही हैं, ठीक है, कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस मीडियम को क्रॉस कर पा रही हैं, ये कहलाती है इसकी परमिटिविटी। बात समझ में, अगर मीडियम ऐसा है जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपकी बहुत ज़्यादा अमाउंट में क्रॉस कर रही हैं, ठीक है, तो फ्री स्पेस है या वैक्यूम है, ठीक है, तो उस केस में क्या है आपका, हम लोग क्या लेते हैं, एप्सिलॉन नॉट लेते हैं। बात समझ में आया, इतनी बात समझ में आ गई, परमिटिविटी समझ में आ गई। परमिटिविटी क्या होती है, परमिटिविटी इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग एनी मीडियम, ठीक है, किसी मीडियम को क्रॉस करने जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस कर रही हैं वो कहलाता है आपका उसकी परमिटिविटी, ठीक है। तो अगर वो मीडियम आपका फ्री स्पेस या वैक्यूम है तो वो आपका एप्सिलॉन नॉट कहलाएगा, और अगर ये कोई दूसरा मीडियम है, ठीक है, तो सपोज कर लीजिए आपका ऑयल हो सकता है या कोई आपका, हम किसी भी और मीडियम में हम रख देते हैं, ठीक है, वाटर में रख देते हैं, ठीक है, किसी अदर मीडियम में प्लेस कर देते हैं, तो उस केस में हमारे पास एक आ जाता है डेट इज़ एप्सिलॉन, इसको हम लोग बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ मीडियम, परमिटिविटी ऑफ मीडियम। और इन दोनों के रेशियो को यानी कि एप्सिलॉन ओवर एप्सिलॉन नॉट को हम लोग बोलते हैं
के, जिसे हम लोग बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी, दिस इज नोन एज रिलेटिव परमिटिविटी, और ये कहलाता है आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्लियर, इतनी बात समझ में आई? तो अब चलते हैं वापस, यहाँ तक बात क्लियर हो गई, ठीक है। तो अब हम लोग वापस चलते हैं। देखिए तो फोर्स हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया था, आपको बताया था फोर्स क्या हो गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। कंडीशन क्या है कि ये चार्जेस आपके फ्री स्पेस में हैं या एयर में हैं, ठीक है। इतनी बात क्लियर है? नाउ तो अब बात करते हैं, सर कहेंगे कि इसकी वैल्यू क्या होती है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आपकी फिक्स होती है, दैट इज 9 × 10⁹ यूनिट की बात करें, यूनिट क्या हो जाता है आपका, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की यूनिट जो होगी, यूनिट आप निकाल सकते हैं यहाँ से, क्या हो जाएगा F × r² Q1 Q2, यानी कि न्यूटन मीटर स्क्वायर ओवर कूलम स्क्वायर। तो इसकी यूनिट क्या हो गई, न्यूटन मीटर स्क्वायर ओवर कूलम स्क्वायर। यहाँ से अगर मैं आपसे सिर्फ पूछूं कि एप्सिलॉन नॉट की यूनिट क्या होगी, एप्सिलॉन नॉट की यूनिट होती है, एप्सिलॉन नॉट की सिर्फ यूनिट होती है, दैट इज योर कूलम स्क्वायर ओवर न्यूटन मीटर स्क्वायर। और अगर सिर्फ आप एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हैं तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है आपकी 8.857 × 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर ओवर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट आपको पता चल चुका है, एप्सिलॉन नॉट इज द परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। क्लियर, ठीक है। तो अब जो हमने कंडीशन ली थी कि अगर इसको हम फ्री स्पेस की जगह कहाँ पर रखें, किसी मीडियम में प्लेस करते हैं, मतलब पहले जो चार्जेस थे वो हमारे कहाँ रखे हुए थे, कहीं फ्री स्पेस या एयर में रखे हुए थे। अब इसको उठा करके हमने किसी दूसरे मीडियम में रख दिया, ठीक है, जो कि हमारा मीडियम क्या है, हमारा जिसका जो परमिटिविटी है, उसकी हमारी परमिटिविटी एप्सिलॉन है, हमने आपको बताया उसकी परमिटिविटी क्या होती है, एप्सिलॉन होती है। तो देखिए, तो अब हमारा क्या बन जाता है, दैट इज कूलम्स लॉ इन मीडियम, कूलम्स लॉ इन मीडियम की बात करें, क्या हो जाएगा हमारे पास, जब हम मीडियम ले लेंगे तो हमारी परमिटिविटी क्या हो जाएगी, एप्सिलॉन। तो आपका फॉर्मूला बन जाएगा F = 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब एप्सिलॉन को ध्यान से समझिए, क्या होता है आपका, आप देखिए K = था आपका एप्सिलॉन ओवर एप्सिलॉन नॉट, यानी एप्सिलॉन = बन जाता है K × एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। इसको उठा करके हम यहाँ पर रख देते हैं, ये FM आप बोल सकते हैं, फोर्स इन मीडियम, ठीक है। तो FM आपका क्या बन जाता है, 1/4 पाई K × एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। K को हमने बाहर ले लिया, 1/K × 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। तो अब इतने चीज को आप ध्यान से देखिए, ये क्या था आपका, दैट वाज F, ठीक है, फोर्स इन फ्री स्पेस, ठीक है। फ्री स्पेस में जो आपका फोर्स लग रहा था, तो यहाँ से आप ये बोल सकते हैं कि जो फोर्स इन मीडियम है दैट बिकम्स F/K, यानी कि अगर किसी के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के मीडियम में, ठीक है, ऐसा मीडियम जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है, उसमें हम अपने चार्जेस को प्लेस कर देते हैं, तो जो हमारा फोर्स होगा वो क्या होगा, K × 1/K टाइम्स हो जाएगा फोर्स इन द
फ्री स्पेस, ठीक है। अगर फ्री स्पेस में हमारा फोर्स F था तो जो नया फोर्स हो जाएगा, फोर्स इन द मीडियम हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, 1/k टाइम्स हो जाएगा। क्लियर, इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। तो बस आपको इतना ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, तो अब इस पे बेस्ड हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे अगली क्लास में। आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, ठीक है बच्चों, बाय बाय। और आपको अगर पसंद आया है लेक्चर तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, बाय बाय। Don't forget to like and subscribe.